हरिओम हरिओम विकास जी। तो आज हम आए हैं ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे। मुझे थोड़े प्रश्न थे जो मैं विकास जी से पूछूंगा और वो बताएंगे। आज का विषय है हमारे चर्चे का इतिहास, जो हमारे शास्त्रों में एक भाग है इतिहास, रामायण और महाभारत का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो विकास जी, आप बहुत बार रामचरितमानस वगैरह पढ़ा चुके हैं लोगों को, बहुत अध्ययन किया है इन्होंने पुराना उपनिषद और इतिहास के ऊपर, स्पेशली इतिहास। तो मैं जो जानता हूँ वो सिर्फ हमारे मम्मी पापा ने जो बताई कहानी उनसे होता है। तो विकास जी, आप बताइए इतिहास के बारे में, इतिहास होता क्या है जी। इतिहास जैसे आपको पता है, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें श्रुति एक शब्द आता है। श्रुति के अंतर्गत हम उपनिषद, वेद और उपनिषद को लेते हैं और उन्हीं वेद उपनिषदों को वेद व्यास जी ने सरल भाषा में या एक कहानी के रूप में, आख्यायिका के रूप में पुराणों में लिखा है। और उन्हीं का जो पुराण है उसी विधा में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को और उन श्रुति के सिद्धांतों के सार के साथ दिया गया है या लिखा गया है, वो उसे ही इतिहास कहते हैं। मुख्यतः इतिहास ग्रंथों में महाभारत और रामायण को हम सम्मिलित करते हैं, जिसमें एक ऐतिहासिक घटना भी है और श्रुति के सारे सिद्धांत भी उनमें बताए गए। जैसे रामायण में जब पार्वती जी भगवान शिव से प्रश्न करती है, राम कथा के बारे में चर्चा करती है, तो स्पष्ट पार्वती जी कहती है कि मुझे राम की कथा बताइए श्रुति सिद्धांत के साथ, श्रुतियों के जितने भी सिद्धांत हैं उनके साथ। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है इतिहास ग्रंथों में, उसमें इतिहास की घटनाओं के साथ श्रुतियों के सिद्धांत भी सम्मिलित किए गए। तो, तो ये जो श्रुति के सम्मिलित के जो गीता वगैरह आते हैं उसी में ना, महाभारत में भगवद गीता और योग वशिष्ठ उसी में। तो इनमें से ऐसे बहुत सारे होंगे जो ऐसे गीता हैं। तो इनमें से भगवद गीता क्यों इतना ऊपरी स्थान प्राप्त किया है? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे इतिहास ग्रंथों में और पुराणों में भी अनेकों की गीताएं हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गीता भवन से मैंने 2 पुस्तकें ली थी, जो गीताओं का संग्रह है। 2 वॉल्यूम में है वह पुस्तक, जिसमें 40 तरह की गीता दी हुई है। तो जहाँ इतिहास है, जहाँ पुराण है, वहाँ बीच बीच में विशेष किसी शिक्षा को देने के लिए, श्रुति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए, संदेश देने के लिए, आध्यात्मिक चर्चा के लिए विशेष रूप से गीता के रूप में, जैसे रामायण में भी शिव गीता है, राम गीता है, लक्ष्मण गीता है, विभीषण गीता है, वैसे ही महाभारत में भी बहुत सारी गीताएं हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता का विशेष महत्व क्यों है। देखिए, जैसा आपको विदित है, आपके वेदांत के स्टूडेंट है, तो आपको विदित है कि जो भगवत गीता है वो भगवान ने अपने मन से नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दिया, वह ज्ञान पहले से ही उपनिषदों में उपस्थित था। तो उपनिषदों के ज्ञान को ही भगवान ने अर्जुन को दिया, लेकिन क्योंकि भगवान स्वयं के श्रीमुख से निकला है, तो उपनिषदों का ज्ञान इस तरह से संकलित रूप से भगवान ने परोसा है या बताया है अर्जुन को, इसलिए उसका विशेष महत्व है। और अन्य जो गीता है उनका भी महत्व है, लेकिन वो किसी एक पक्ष के हिसाब से कही गई है, एक पक्षीय ज्ञान है। और भगवत गीता में संपूर्ण जो उपनिषदों का सार है उसे भगवान ने बड़े ही सरल शब्दों में और बड़े ही सारगर्भित शब्दों में, जिससे आसानी से समझ में आ सके, उस रूप में रखा है। और क्योंकि वक्ता भगवान है तो इसलिए इसका विशेष है।
तो बाकी गीताओं में वैसे वक्त भगवान हुए होंगे अलग भगवान भी है, अवतारों में। जैसे कि मैंने कहा कि रामायण में भी राम गीता है जहाँ भगवान राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण गीता है जहाँ लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश दे रहे हैं। विभीषण गीता में भी भगवान स्वयं विभीषण जी को उपदेश दे रहे हैं। तो कहीं पे जैसे कहीं पे भीष्म पितामह जी उपदेश दे रहे हैं। तो अलग अलग गीताओं में कई भगवान शिव, एक जो मैं बता रहा हूँ आपको जो पुस्तक में लाया हूँ उसमें सबसे पहली गीता है गणेश गीता। आपने शायद कभी भी सुना होगा नाम गणेश गीता। तो हर कोई मतलब जहाँ पे भी देखिए, ज्ञान क्या है कि ज्ञान किसी के भी मुंह से निकले वो सदैव पवित्र रहता है। तो जहाँ से भी ज्ञान की चर्चा जहाँ भी हुई है उसे हम गीता के रूप में जानते हैं। तो अब आपने कहा है कि जैसे हम मानते हैं कि ये अवतार थे भगवान कृष्ण जी अवतार थे, राम जी भी अवतार थे। ये अवतार और बाकी जीवों में क्या अंतर है? बाकी जीव भी तो भगवान ही है ना जी। हम वेदांत में तो यही तो जी। वेदांत में जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि और या गुरु द्वारा उपदेश होता है तत्वमसि कि आप वही है जो भगवान है। तो तत्वतः तो सभी जीव जो है वो परमात्मा के अंश नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा ही है। लेकिन आपका जैसे प्रश्न है कि जब भगवान ने अवतार लिया तो उसमें और सामान्य जीव में क्या अंतर है। तो भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो सामान्य जीव तो अज्ञानता के कारण माया के वशीभूत रहते हैं और भगवान अवतार की स्थिति में भी माया का आधिपत्य भगवान के पास ही रहता है। तो ये मूलभूत अंतर है सामान्य जीव में और भगवान में। भगवान अवतार लेने के बाद में भी माया के अधीन नहीं है। और तो राम जी और कृष्ण जी में जैसे क्या अंतर? दोनों राम और कृष्ण दोनों अवतारित पुरुष हैं। काल की दृष्टि से एक त्रेता में हुए हैं, एक द्वापर में हुए हैं और समकालीन परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने उस हिसाब से लीलाएं की। मेरा एक क्वेश्चन था रामायण के ऊपर। जैसे रामायण के अलग अलग वेरिएशंस हैं, बहुत सारे कवियों ने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, और भी है। और कहानियों में फ़र्क है। फ़र्क कहाँ से आ रहा है और क्यों है? और ये जो आपने कही इसकी चर्चा तुलसीदास जी करते हैं रामचरितमानस। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ चतुर्युग होता है वैसे कल्प होता है। चतुर्युग को मिला के एक कल्प होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हर कल्प में भगवान का जन्म होता है। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि एक रामायण में, जैसे उदाहरण के लिए मैं दूँ तो तुलसी रामायण में जो परशुराम जी है उनका संवाद होता है विवाह के पहले। किसी अन्य रामायण में हो सकता है वो विवाह के बाद में परशुराम जी आ रहे हो। तो ये लीलाओं का अंतर है वो कल्प भेद के कारण। एक कल्प में भगवान ने ऐसी लीला की है, दूसरे कल्प में वैसी लीला की है। मगर अलग अलग कल्प में राम जी ही पैदा हुए। हाँ, राम जी हर कल्प में राम जी ने जन्म लिया और कल्प भेद के कारण। और मुख्यतः जो बात ये है तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ भी ऐसा आपको कुछ लगे, क्योंकि भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक बार जन्म लिया हो, हर कल्प में अनंत बार जन्म लिया है भगवान ने। तो उस हिसाब से उनकी लीलाएं भी अलग अलग हुई है। तो जहाँ भी ऐसा वेरिएशन आप बोल रहे हो, जहाँ ऐसा भेद लगे तो उस भेद पे ध्यान नहीं देके ये समझना चाहिए कि ये कल्प भेद होगा और मन लगा के कथा में रस लेना चाहिए। मतलब कल्प भेद का जो अपनी बुद्धि में एक तर्क आ जाता है तो उस तर्क को इस तरह से हम उसका समाधान कर सकते हैं कि ये कल्प भेद होगा और हमको जो भी हमारे सामने भगवान की हरि की चर्चा है उसमें आनंद हो। कोई लोग बोलते हैं कि अवतार का कर्म नहीं हो, संचित कर्म नहीं होता, प्रारब्ध नहीं होता। तो मगर कल्प कल्प में अगर
राम जी एक ही जैसे कहानी, जैसे सीता जी को लेने जाते हैं, जब रावण होता है, तो इसका मतलब इनमें कर्म का वो नहीं है, मतलब है। देखिए, जब सामान्य जीव कोई कार्य करता है तो उसका कर्म होता है। कर्म जब होता है तो कर्म फल होता है, उसे उस कर्म को भोगना पड़ता है। और वही जब कोई ज्ञान सिद्ध महात्मा, कोई ज्ञानी महात्मा कोई कर्म करता है तो वो कर्म नहीं होता, वो क्रिया होती है। उसका कोई फल नहीं होता। वो जैसा मतलब एक भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में वो कार्य कर रहा है, तो उसकी क्रिया का कोई फल नहीं है, बस वो क्रिया है, वो कर रहा है। वैसे ही जब भगवान अवतार लेके आते हैं उस समय भगवान जो कर्म करते हैं वो कर्म फल नहीं है, वो उसे हम कहते हैं लीला। भगवान के प्रत्येक कर्म को लीला कहा जाता है। और लीला का मुख्य उद्देश्य होता है कि उन लीलाओं को सुनकर आने वाले समय में भगवान के जो भक्त है वह अपने मन को शुद्ध करे। लीलाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि लीलाओं का गायन करके, लीलाओं का श्रवण करके मन को आत्मशुद्धि किया जाए, इसीलिए भगवान की लीला। ये ज्ञानी और अवतार में बहुत फर्क है जी। मगर एक ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद माना जाता है कि वो भगवान ही है। देखिए, गीता जी में एक श्लोक में है, परम दृष्टवा निवर्तन के। तो ज्ञानी ज्ञान से अधिकतर अपने ज्ञान के द्वारा और अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। आंशिक रूप से उसका कर्म बंधन जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेगा, अवश्य रूप से रहेगा। और इसलिए कहा गया है कि परम दृष्टवा निवर्तन थे। जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तभी वो निवर्तित होते हैं कर्म में। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जब अवतार लेके भी आते हैं तो बिना किसी कर्म बंधन के आते हैं, और जब लीला करते हैं तब भी कोई कर्म बंधन लागू नहीं है, और जब लीला समाप्त करते हैं तब भी भगवान पे कोई कर्म बंधन वो आगे नहीं जाते। आज हमारी बहुत सारी चर्चा हुई है और मेरे जो प्रश्न थे उसके उत्तर विकास जी ने दिया, और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है मैंने इस विषय में, इतिहास और वो कैसे जो वेदांत में बोला जाता है उस रिलेशन में मेरे डाउट्स थे और उनके उत्तर मुझे मिले हैं, और ऐसे विचार हम करते रहेंगे।